जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मुझे रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट व्लॉग है क्योंकि 15 तारीख को 750 रुपीज़ वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानदाजी होने जा रही है। तो मैंने सोचा चलें मैं आपको कुछ हिंट्स दे दूँ, आपके साथ टच रहूँ। बाकी तो जो अल्लाह ताला को मंजूर है वही होता है। तो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी आईडी पे जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्त अखबार में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसका बेनिफिट हो। बड़ी मेरे पास डीप मालूमात होती हैं, इसलिए कि ख़ुद भी मैं बैंक में रहा हूँ और प्राइस बॉन्ड के साथ मेरी अटैचमेंट बहुत देर तक कायम। इसलिए आपको जो राय दूंगा यकीनन उसमें वज़न भी होगा और आप एंजॉय भी करेंगे। दैट मस्ट बी बेनिफिशियल फॉर यू। दीज आर द गोल्डन टिप्स, नोबडी विल टेल यू। तो सबसे पहले ये है कि प्राइस बॉन्ड जब भी आप ख़रीदें तो ये जो बाज़ार में एजेंट वगैरह बैठे हैं ना, कोशिश करें आप उनसे ना ख़रीदें। नेशनल सेविंग सेंटर में जाएं या स्टेट बैंक में जाएं, क्योंकि ये जो बाज़ार में एजेंट लोग बैठे हुए हैं ना, ये इनको भी मेरी तरह काफ़ी मालूमात है। इन्हें पता होता है कि कौन से हॉट फेवरेट नंबर है, लिहाजा ये नंबर वो अपने पास रख लेते हैं। बहुत कम ये लोगों को आगे देते हैं। तो आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ड्रा कैसे होता है, कितने पैसे मिलने हैं, कितनी कटौती होती है। तो मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए और थंबनेल पे आपको मैं हिंट्स दूंगा, वो प्लीज़ आप पढ़िए, गौर कीजिए और उन्हें फॉलो कीजिए। मेरा ख़्याल है उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरी प्रेडिक्शन है, मे बी राइट और रॉन्ग, बट इट इज़ माई प्रेडिक्शन। तो आगे चलते हैं। जो 750 वाला बॉन्ड है उसका सबसे बड़ा प्राइस जो है वो 15 लाख का है। उसमें जो फाइलर है उसे 12,75,000 मिलते हैं, उसकी 15% कटौती होती है। जो नॉन फाइलर है उसकी कटौती 30% होती है, उसे मिलते हैं 10,50,000, यानी 15 लाख में से 10,50,000। और जो सेकंड प्राइज़ है वो 5 लाख का है। और 5 लाख वाला जो फाइलर है, फाइलर मीन जिसके पास नेशनल टैक्स नंबर है और जो अपने रिटर्न फाइल करता है, तो उसको गवर्नमेंट ने छूट दी है कि उससे वो प्राइस पे जो टैक्स है वो 15% लेंगे। तो 5 लाख वाले पे मिलेगा उससे 4,25,000। और जो एक आम आदमी है जो टैक्स पेयर या नॉन फाइलर है या जिसके पास नेशनल टैक्स नंबर नहीं है, उसे मिलेगा 3,50,000। इसकी भी मैं कुंजी आपको आगे चल के देता हूँ, ज़रा सुनते जाइए कि अगर ऐसा मामला हो जाए तो आपको मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा, उस पर अमल करें, इंशाल्लाह आपकी बचत काफ़ी हो जाएगी। तो सबसे नीचे जो थर्ड प्राइज़ है वो 9,300 का है। तो उस पर अगर आप 15% काटें, जो फाइलर है नेशनल टैक्स नंबर वाला, तो उसे 7,905 रुपये प्लस 750 रुपये जो प्राइस बॉन्ड की वैल्यू है वो मिलेगी। प्राइस बॉन्ड अब ये रिटेन कर लेते हैं। पहले प्राइस बॉन्ड वापस हो जाता था क्योंकि तकरीबन हर बॉन्ड 6 दफ़ा निकलता था। अब जो नई पॉलिसी है इसमें ये बॉन्ड वापस नहीं करते, उसकी जो फेस वैल्यू है वो वापस करते हैं। इससे एक तो ये नुकसान हो गया प्राइस बॉन्ड होल्डर को कि एक बॉन्ड 3, 4, 5 मरतबा निकल सकता है। अल्लाह ना करे वो जो थर्ड प्राइज़ निकला है वो 3-4 कुरानदाजियों के बाद वो टॉप पे निकला है, तो वो प्राइस बॉन्ड अब कौमी ख़जाने में है, वो लोगों के पास नहीं है। इस तरह सीधा सीधा गवर्नमेंट को समझ लें कि 15 लाख की बचत हो गई। फिर उसमें यह है कि बॉन्ड की सीरियल हैं ABCD 26 तक, फिर AB है, फिर AC है, फिर AD है, इस तरह। तो ये मिलियंस में बन जाते हैं। तो बात हो रही थी सबसे नीचे वाले प्राइस की। तो 9,300 में जो अगर आप टैक्स पे करते हैं तो आपको मिलेगा 7,905। अगर आप नॉन टैक्स पेयर हैं आपको मिलेगा 6,510
प्लस 750 रुपये जो प्राइस बॉन्ड की फेस वैल्यू है। अब मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको हिंट दूंगा, शॉर्टकट दूंगा, मे बी आप अप्रोच कर सकते हैं, इसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। आपके इतने लिंक्स हैं। वो ये है कि जब से गवर्नमेंट ने प्राइस बॉन्ड पे ये फाइलर और नॉन फाइलर वाला चक्कर किया है, एक मिडल मैन दरमियान में आ गया है। वो ये करते हैं कि जो प्राइस लोगों से निकलते हैं, उनके पर्सनल लिंक्स होते हैं, उनसे वो बॉन्ड कलेक्ट कर लेते हैं और उनसे वो उन्हें ये बताते हैं कि अगर आप स्टेट बैंक में गए या सेविंग सेंटर में तो आपका 30% कटेगा। आप ऐसे करें, हम आपसे सिर्फ 20% काटते हैं। अगर आप टैक्स पेयर हो तो 15 कटता, हम आपसे सिर्फ 5% ज़्यादा लेंगे। अब आप मेरी बात को समझ गए हैं। इससे कस्टमर को कितने का 10% का फ़ायदा हो गया। आपने मुझे फॉलो किया या नहीं किया कि अगर आपका बड़ा प्राइस मिसाल के तौर पे 10 लाख का निकला है तो 10% अगर आपको जो मिडिल मैन है वो छोड़ दे और सिर्फ 5% ले तो 10% पूरा 1 लाख बनता है 10 लाख पे, और 50,000 5% पे बनता है। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ 50,000 का नुकसान हुआ है, 1 लाख का नुकसान नहीं हुआ। तो अगर आप किसी मिडल मैन को इंगेज करते हैं जो फाइलर है, और अगर आपका वो वाकफ़ है, कोई रिलेटिव है, क्योंकि बॉन्ड पे तो बॉन्ड होल्डर का नाम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ये इंस्ट्रूमेंट जिसके पास है उसी का है। तो अगर आपको कब मिलने वाला है और वो फाइलर है तो आप उसे दे दें, वो जाके जमा कराएं, उसका 15% कटेगा। तो तरीका इसका ये है, स्टेट बैंक में जाएं, साथ अपने शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले जाएं, बॉन्ड की 2 कापियाँ करा लें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड अपना साथ ले जाएं और वहाँ जाके जो मतलूबा फॉर्म है वो आप फिल करें। जो छोटी अमाउंट होती है उनके पैसे सुना है कि उसी वक्त मिल जाते हैं, और जो बड़ी अमाउंट होती है उसको शायद हफ्ता 10 दिन 15 दिन लगते हैं, क्योंकि उसका बाकायदा आपके नाम पे एक चेक इशू होगा। और उस चेक का ये फ़ायदा है कि आप उसकी फ़ोटोकॉपी करके रखें, कल को आप कोई गाड़ी ख़रीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी उस पर टैक्स पे कर चुके हैं, तो फिर आप पे वो टैक्स अप्लाई नहीं होगा जो एक आम बंदे पे होता है। इसके ये फ़ायदे हैं। अगर आप, अब तो खैर नाम ही छोटे छोटे हैं, 1500 वाला प्राइस बॉन्ड सबसे बड़ा है, और जिस पे 30 लाख है, 750 वाला है उस पे 15 लाख है, 200 वाला है उस पे 7.5 लाख है, और मेरा 7 लाख के करीब है जो 100 वाला है। पहले होते थे जो करोड़ों में थे, अब वो सिलसिला ख़त्म हो गया है, क्योंकि 40,000 वाला प्राइस बॉन्ड भी बंद हो गया, सॉरी 40 नहीं 25 वाला बंद हो गया, नहीं 25 वाला प्रीमियम हो गया, 40 वाला भी प्रीमियम हो गया है, वो बाई नेम इशू होता है। और जो 15,000 और 7,500 का था वो डिसफंक्शनल डिसकंटिन्यू हो गया, वो गवर्नमेंट ने अब उनको वापस ले लिया है, उनकी कुरानंदाजी अब। तो ये सारा इसका गोरख धंधा है, मैंने आपको समझाना था। आगे देखें, आपकी लक है, विश करता हूँ कि आप जीतें। मैं तो बड़ा लकी रहा हूँ इसी नुस्खे पे अमल करते हुए। और बाज़ार से जो लिस्ट आती है प्लीज़ उस पर रिलाई ना करें। आप किसी जो ऑथेंटिक ऐप है नेट में प्राइस बॉन्ड की लिस्ट की, उसे फॉलो करें, शायद आपका प्राइस निकला हो। लेकिन जो बाज़ार से लिस्ट है उसमें कई दफ़ा 5-6 ऐसे बॉन्ड होते हैं जिनका उन्होंने घपला किया होता है। इस चीज़ की एहतियात करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। कमेंट से लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।